ready! ओहो, हम लोग टॉस हार गए। चलो गाइस, कोई नहीं, चलो चलो चलो, शाबाश शाबाश शाबाश, कम ऑन कम ऑन। इंदर बॉल तो ला। हाँ, एक काम कर, तू उधर चले जा। इधर आ, इधर आ, इधर आ। आना भाई, इधर आ। अरे रोनी, तू तू वापस आ गया यार। मुझे लगा तू कभी वापस नहीं आएगा यार। कैसे वापस नहीं आता यार, पढ़ाई तो पूरी करनी थी ना। हाँ वो तो है। अच्छा सुन, पैसों का इंतजाम किया तूने? किया है कुछ इंतजाम। चल यार, अब तो तेरा सपना भी पूरा हो जाएगा, ग्रेजुएशन के बाद इंडिया से बाहर जाके पढ़ाई करने का। अच्छा बता, माँ और छुटकी डिम्पी कैसी है? दोनों बहुत अच्छे हैं, तभी तो वापस आया हूँ। वेरी गुड। ये चोट कैसे लगी तुझे? वो छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया था। ओह। फ्रेंड्स, रोनी के आने की खुशी में आज रात की पार्टी मेरी साइड से। वैसे करने क्या वाला तू? बताता हूं, रुक। ये देख, मेगा स्टार अजीत कुमार की ब्लॉकबस्टर मूवी तुम ही हो। अरे तुझे पता है वो कितने कमाल का एक्टर है? हाँ? ये ललित तो अपने कॉलेज के ट्रस्टी का फैन है। कितने कमाल का वो कितने कमाल का एक्टर है? हाँ? मुझे नहीं देखना ऐसे। मतलब मुझे नहीं देखनी इसकी मूवी। क्या हो गया तुझे? अरे मैं जा रहा हूँ। मेरी रोनी, अरे रोनी, 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 रोनी। अरे रोनी, तो ठीक तो है? हाँ बस वो बैग रखने के लिए आया था। अरे यार, मैं तो डर गया था यार। क्या हुआ तुझे यार? नहीं, वो हल्का सा सिर दर्द। तुम गया नहीं मूवी देखने के लिए? देख, तू नहीं जा रहा तो प्लान कैंसिल। नहीं यार, कोई कैंसिल नहीं। तूने सबको प्रॉमिस किया है तो सबको लेके जा। और तू? मैं थोड़ा थक गया हूं तो आराम करूंगा। ठीक है, चल चलता हूं। तैयार हो ना रोनी? हाँ तैयार हूं, सब मालूम है क्या करना है। काफी समझदार हो। हाँ सही कहा तुमने, तभी तो किसी का खून करने के लिए तैयार हो गया हूं मैं। तुम तैयार हो? तैयार हूं। डर तो नहीं लग रहा? जब मरना और मारना सोच ही लिया है तो डर किस बात का। इतनी महंगी गाड़ी में रोनी इतनी रात को कहां जा रहा है? हेलो जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक चल रहा है और आगे भी वैसे ही चलता रहेगा जैसे कि आप चाहते हैं। देख लीजिएगा, आज की रात सुपरस्टार अजीत कुमार अपने घर वापस नहीं जा पाएगा।
चलो, तुम्हारे काम का वक्त हो गया है। ओके? कहाँ लेके जा रहे हो? भाग गया, इसको डाल अंदर। चले, चल 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 जल्दी बराबर निकल। अजीत सर, अजीत सर। कुछ पता चला? अजीत सर कब तक आने वाले हैं? किसी को कुछ नहीं पता, कब आएंगे? हाँ मत पूछ यार। मीनू, अच्छी खासी पार्टी छोड़कर अजित के ये चैरिटी इवेंट मुझे अटेंड करना पड़ रहा है। टीशा, 1 सेकंड, फोन करके पता तो करो कि अजीत यहाँ आने के लिए निकला है कि नहीं। मॉम रिलैक्स, आपका बेटा तो आपके हाथ से निकल ही चुका है। क्यों इतनी फिक्र करती है उनकी? आ जाएंगे। ये अजीत कुमार कभी भी टाइम पे नहीं आती। कहाँ रह गया ये अजीत? अभी तक आया क्यों नहीं? सर प्लीज, सर मैं बता दो, सर मेरी बात तो सुनिए। सर प्लीज सर मेरी बात सुनिए। सर मेरी बात सुनिए। सर पता नहीं कितना टाइम हो गया अभी तक ये अजीत आया क्यों नहीं? आ जाएंगे। अरे डस को सुने, तुम्हारे अजीत साहब कहाँ है? क्या हुआ? तुम दोनों के चेहरे पे हवाइयाँ क्यों उड़ी है? मैडम, अजीत सर ने हमको साथ आने ही नहीं दिया। रास्ते में हमें गाड़ी से उतार दिए और खुद गाड़ी चला के लेके गए। और वो बोले कि चैरिटी इवेंट पर भी नहीं आएंगे। क्या अजीत कुमार जी नहीं आ रहे? अरे भैया जरा सुनो। नहीं ऐसे कुछ नहीं, आ जाएगा। हाँ। बहुत हो गया इंतजार, हमें हमारे पासेज के पैसे वापस कर दीजिए। संजय जी मेरी बात तो सुनिए, शांत हो जाइए। अरे आ जाएंगे, हमारी बात तो सुनिए। अरे नहीं हो, अजीत कुमार नहीं आ रहा? नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे शांत हो जाइए, प्लीज दूर हो जाइए, प्लीज दूर हो जाइए, प्लीज दूर हो जाओ, प्लीज दूर दूर दूर। क्या नाम बताया इस लड़की का? सर मलिका। मलिका, ह्यूमन बम। कामिनी जी, आप में से कोई इस लड़की को जानता था? नहीं सर, हम नहीं जानते। सर, उनके पास वीवीआईपी पास था,
और वो इवेंट शुरू होने से पहले ही अजीत कुमार जी को फ्लावर देके उनका स्वागत करने वाली थी। हो सकता है उसका निशाना अजीत कुमार ही थे। जब उसे पता चला कि वो यहाँ आ नहीं रहे, वो वापस जा रही थी। देखिए, इस जगह का सीसीटीवी फुटेज चाहिए और कांटेक्ट डिटेल्स भी इस मलिका की। सर, मेरे बेटे को बचा लीजिए। कामिनी जी, आप फिक्र मत करिए, हमारी दूसरी टीम अजीत कुमार को ढूंढ रही है। बहुत जल्द हम उन्हें ढूंढ लेंगे। हेलो सर, मैं बेकसूर हूँ। मैंने कुछ भी नहीं किया। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। पर हुआ क्या है ये तो बताइए। सर, मैं सुबह 6 बजे एयरपोर्ट से घर आई। मैं 6 महीने बाद अपने घर से लौटी हूँ और ये भी मेरे साथ थे। हाँ सर, मैडम सच कह रही हैं। अच्छा, फिर? मेरे बेडरूम का दरवाजा अंदर से बंद था और हमने जैसे ही दरवाजा खोला तो अंदर लाश पड़ी थी। आप यहीं रुकिए प्लीज। अजीत कुमार? ये तो सुपरस्टार अजीत कुमार है। पर ये लड़का कौन है? आप इन दोनों को जानती हैं? सर, मैं इन दोनों में से अजीत कुमार को जानती हूँ। ये मेरे फ्रेंड है। वीकेंड पार्टीज के लिए इन्होंने मुझसे घर की चाबी ली थी। अच्छा, और अजीत कुमार के बाएं आंख में गोली लगी। सर, इसका नाम रॉनी है और ग्लोबल कॉलेज में 3rd ईयर का स्टूडेंट है। एक कॉलेज स्टूडेंट है और एक सुपरस्टार, दोनों बंद कमरे में एक साथ मरे पड़े हैं। सर, ये बुलेट शेल मिला है। 2 शेल और मिलना चाहिए। सर, इसके हाथ पे गन पाउडर लगा हुआ है। इसका मतलब अजीत ने गोली चलाई है। मतलब यहाँ इस कमरे में कोई तीसरा आदमी भी था। जब अजीत ने रॉनी को गोली मार दी, उसके बाद उस तीसरे आदमी ने अजीत पे गोली मार दी। सर, यहाँ पर तीसरा आदमी कोई भी नहीं था, क्योंकि जब हम लोग आए तो दरवाजा अंदर से बंद था। हलवा हो गया सर, हलवा हो गया। फोरेंसिक लैब में हलवा हो गया सर। हलवा चारों तरफ से हलवा। टेक योर पोजीशन सर, अपनी गन निकाल लीजिए। अरे तीचा, पंकज, दुश्मन भाग जाएगा। मैं गन लाना भूल गया। गन लाना भूल गया सर। कोई बात नहीं, मेरे पास गन है। एक गोली मैं चलाता हूँ, एक आप चलाना। गोली किसने चलाई? सर, अपनी गन कहाँ है? अपनी गन कहाँ है? उधर ड्रॉर में। सर, संभाल के। नहीं, अपने पीछे से क्या गोली चला रहा? सामने आके गोली चला। आवाज कुछ जानी पहचानी नहीं लग रही। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। डॉक्टर साहब चलूं क्या? दया, तुमने गोली चलाई? उसका गोली? हाँ, हम चलाई। ये हमारे 2 30 मार खा। नीचे कर, गन नीचे कर।
क्यों चलाई गोली? सर हमें लगा कि हलमा हो गया है। हलमा हलमा अटैक, काउंटर अटैक। अरे यार, अरे हलमा नहीं, आमला आमला। हमला हमला, सॉरी। डॉक्टर साहब, पता चला वो 3 गोलियां किसने चलाई? हाँ दया, पता चल गया। दया, अजीत की बॉडी में से बुलेट निकाल ली है मैंने, और उसे इस बुलेट के साथ मैच करके देखेंगे जो मैंने अभी अभी फायर की है। सर, इन दोनों की आंखों से खून निकलकर जम गया, मतलब गोली आंख में भी लगी है। तो गोलियां मिली सर? गोली कहीं नहीं गई, यही है, आइए। यहाँ इन लोगों के दिमाग में। ये कैसी गोली है? एक गोली टूट गई है? हाँ दे, ये गोली ऐसी गोली नहीं है जैसी ये। ओह, अब सब समझ में आ गया सर। फिर मुंह खोला? सर, चित्रोले सर कहते हैं कि जब डिटेक्शन का मामला हो तो जरूर मुंह खोलना चाहिए। सुन लो भाई, देखते हैं क्या तोप चलाइए। सर, पहले अजीत ने रोनी को गोली मारी, लेकिन रोनी मरा नहीं। उसको गुस्सा आया, उसने अजीत से गन छीन ली। फिर उसने अजीत की आंख में गोली मारी। अजीत को बहुत जोर से दर्द हुआ, लेकिन वो मरा नहीं। अजीत ने उससे गन छीनी और रोनी के आंख में गोली मारी। चलो, मारी। फिर सर दोनों मर गए। कमाल है यार। हाँ, थी तुम अब तक। चलो भाई, छुट्टी हो गई, केस तो सॉल्व कर दिया इन्होंने। वाह। दोनों एक दूसरे को गोलियां मार रहे थे या फूल फेंक के मार रहे थे? हाँ? गोली मारी, कोई मरा नहीं, एक दूसरे की गन छीन रहे। इस चित्रोली की तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जो तुम्हें सिलेक्ट कर लिया। दो और खड़े, चित्रोले के हीरे तुम्हारे पीछे, वो देखो। हीरे बोला, मुझे बोला। ये देखो दया, जो गोली मुझे रोनी की छाती से मिली है वो इसी गन से चली है। अगर एक बुरी खबर और, वो और क्या रह गया सर? इस पिस्टल पर सिर्फ अजीत की उंगलियों का निशान। गन किसी ने छीनी नहीं है, गोली सिर्फ और सिर्फ अजीत ने चलाई है। अजीत ने रोनी को 2 गोलियां मारी, एक आंख में और एक छाती पर। तो अजीत की आंख में किसने मारी गोली? सिंपल है सर, केस सॉल्व। अजीत ने खुद अपनी आंख में गोली मारी है। ए चित्रोले के हीरे, चुपचाप खड़ा रहे। दया, एक बात अच्छी तरह समझ लो, जो गोली आंख के अंदर है वो इस गन से नहीं चली है, वो गोली किसी और गन से चली है। तो है कहां वो गन? देखिए सर, जितना मुझे पता है उतना आपको सब बता दिया। आप समझ रहे हैं ना सर? सर, आपका पेमेंट कहीं नहीं जाएगा। मैं आपको फोन करता हूं सर। सर, कौन है ये? हम नहीं जानते इसे। ये रोनी है, जिसका आपके पति ने खून कर दिया है। क्या झूठ है ये सब? मेरा अजीत ऐसा नहीं कर सकता है। कोई मेरे बेटे को फंसा रहा है। हाँ, अजीत सर के मरने की डिटेल्स देता हूँ। हाँ, सबसे पहले आपके चैनल्स को ही दूंगा। ए मिस्टर टकुन, 1 मिनट, ये बंद करिए अपना PR का ड्रामा, समझे आप? वरना मैं आपको खबर बना दूंगा। 5 मोबाइल लेके घूम रहे, बंद करिए सब। सॉरी सर। ठीक है, आप इसे नहीं जानते हैं, आप मल्लिका को भी नहीं जानती जो सुसाइड बमर बन के गई थी वहां पे। मगर ग्लोबल कॉलेज का नाम तो सुना होगा आपने। जी हाँ, मेरा बेटा ट्रस्टी था वहां पे, लाखों रुपया डोनेट करता था वो। हाँ जी, मैंने बहुत चेक साइन करवाए साहब से उस कॉलेज के नाम पर। चलिए, एक कनेक्शन तो मिला। रोनी उसी कॉलेज में फाइनल ईयर का स्टूडेंट था जहां आपका पति और आपका बेटा ट्रस्टी था। और वो मल्लिका जो सुसाइड बॉम्बर बनी थी, वो सारस नगर में रहती थी। अब सारस नगर सुन के कुछ तो याद आ रहा होगा आप लोगों को? हाँ? मैं कुछ नहीं जानती।
कुछ नहीं जानती। मेरे बेटे के कातिल को पकड़ लीजिए बस। खैर वो तो बचेगा नहीं। ये कहानी ग्लोबल कॉलेज की तरफ ही जा रही है, वहां चल के देख लेते हैं। रॉनी के सर के पीछे और आंख के ऊपर हमें कुछ स्टिच मार्क्स मिले। आप लोग बता सकते हैं कि इस हादसे से पहले उसके साथ क्या हुआ था? मैम, पिछले हफ्ते जब रॉनी कॉलेज से घर गया था तो उसके सिर पे कोई निशान नहीं था। जब वो घर से हॉस्टल आया तब मैंने उसके सिर बैंडेज देखा था। घर पे कुछ चोट वोट लगी थी क्या उसे? नहीं सर हॉस्टल से आने के बाद वो हमें बिना पता नहीं कहाँ चला गया। पर जब 2 दिन बाद वो वापस आया तो उसने कहा खंडाला हाईवे पे उसका एक्सीडेंट हो गया था। सर, हमारे पास तो उसकी फीस तक भरने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन जब उसने मेरे अकाउंट में 35 लाख रुपए जमा करवाए तब भी मुझे उस पर शक हो गया था कि वो जरूर कुछ गलत काम कर रहा है। मैंने पूछने की बहुत कोशिश की लेकिन भैया ने कुछ नहीं बताया और वो कॉलेज चला गया। सर 2 दिन में 35 लाख, मतलब जरूर कुछ गलत काम किया होगा उसने। लगता तो है। सर, मलिका हमारे कंट्रोल में नहीं थी। उसके जो भी मन में आता था वो वही करती थी। अगर वो कुछ गलत काम कर रही थी तो आप लोग हमें इन्फॉर्म कर सकते थे, पुलिस में कंप्लेंट कर सकते थे। अगर आप लोगों ने ऐसा कुछ किया है? लेकिन सर, हमें अगर पता होता कि ये सब हो रहा है तब तो हम कुछ करते ना। ये लड़की खुद तो चली गई मगर इसने हमें कहीं नहीं छोड़ा। सर मलिका के कबर्ड से मिला है, छुपा के रखे गए थे। तुम रोनी के रूममेट हो, कल उसे हॉस्टल से बाहर जाते देखा तो होगा ना? हाँ सर, मैंने उसे एक सफेद रंग की मैकेंजी कार में एक हट्टे कट्टे आदमी के साथ जाते हुए देखा था सर मैंने। देखोगे तो पहचान लोगे उसको? नहीं सर। एक काम करो, मोबाइल कंपनी से पता करो कि रोनी को कल किन किन लोगों ने फोन किया था। ये सिरिंज और मेडिसिन डस्टबिन में लिए, किसकी है? सर ये रोनी की होगी सर। नहीं सर, हमारा रोनी तो ऐसी दवाइयां इस्तेमाल ही नहीं करता ना। चलो, यूज्ड है, पता करो ये दवाइयां किस बीमारी में इस्तेमाल की जाती है। मलिका और सुपरस्टार अजीत कुमार, इन दोनों की काफी पुरानी जान पहचान है? ये तो 6 साल पुरानी फोटो, तब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। पर सर तब अजीत स्टार नहीं था। मगर ये रिश्ता तो 6 साल पहले ही टूट गया था सर, जब अजीत ने शादी के लिए मना कर दिया था। मल्लिका को इस बात का बहुत गहरा सदमा लगा था सर, और वो डिप्रेशन में भी चली गई थी और फिर कभी अजीत से नहीं मिली। पता नहीं अचानक अजीत से बदला लेने की उसने कैसे सोची, और वो भी ऐसे। ह्यूमन बॉम्ब बनकर बदला लेने के प्लानिंग के लिए कोई 6 साल तक इंतजार क्यों करेगा? मल्लिका से हाल फिलहाल में कोई मिलने आया था जिसने उसे भड़काया हो? हमें कुछ नहीं पता। हो सकता है उसका कोई ऐसा दोस्त हो जो मल्लिका और अजीत के रिश्ते के बारे में जानता हो। सर हमें कुछ नहीं मालूम। मल्लिका कहीं पे काम करती थी? सर वो एक होटल में वेट्रेस का काम करती थी। कौन से होटल में? ग्रीन रूट पैलेस। दोनों की आंख पर एक ही तरीके की गोली लगी है। हाँ सर, और जैसे ही गोली आंख पर लगी, गोली के टुकड़े टुकड़े हो गए। हाँ, ये गोली फटी क्यों? सर ये गोली के टुकड़े जो हमें रोनी और अजीत के दिमाग में से मिले हैं, वो इस पिस्टल से तो आई नहीं है। इस पिस्टल से सिर्फ एक ही बुलेट निकली है, और वो है ये। अब इस गन से कोई दूसरी तरह की गोलियां तो नहीं चल सकती ना? बिल्कुल पारिका, कोई और पिस्टल भी थी वहां पर, किसी और पिस्टल से चली है ये गोलियां। जो पिस्टल बाद में गायब हो गई।
मतलब सर उस कमरे में कोई तीसरा आदमी भी था? कोई तीसरा आदमी भी था वहां पर, और उसने गोली चलाई, और जिस गन से गोली चलाई वो लेकर के गायब हो गया। और रोनी के दिमाग की हालत क्या हुई है ये तुम्हें मालूम? हाँ सर, एकदम भुरता बन गया है। गोली के टुकड़ों ने हलवा बना दिया दिमाग का। एक के दिमाग का भरता बन गया, दूसरे का दिमाग सही सलामत। ऐसी गन होगी जिससे इस तरह की गोली चली है। सर अजीत कुमार हमारे होटल में अक्सर आया जाया करते थे, पर मल्लिका एक मामूली सी वेटरेस थी। ये अजीत कुमार के साथ उसका क्या कनेक्शन हो सकता है समझ नहीं आता। इसीलिए तो आपके स्टाफ को बुलाया है, शायद वो कुछ बता सके। मल्लिका यहाँ आप लोगों के साथ काम करती थी और एक दिन उसने सुसाइड बॉम्बर बनकर सुपरस्टार अजीत कुमार को मारने का फैसला किया। आप लोग कुछ बता सकते हैं कि मल्लिका की अजीत कुमार के साथ कोई दुश्मनी थी? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। शायद उसने कुछ बताया हो कभी आपस में बात करते हुए। सर मल्लिका और अलीशा दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। अगर उसने कुछ बताया भी होगा ना सर, तो अलीशा को बताया होगा सर। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं कहा उसने। और वो ड्यूटी के बाद कहाँ जाती थी, किससे मिलती थी, मुझे क्या पता। हमने तो ऐसा कुछ पूछा ही नहीं आपसे कि वो ड्यूटी के बाद कहाँ जाती थी। वो मैं। देखो अलीशा, जो भी है हमें बता दो। ऐसा ना हो कि सच छुपाने के चक्कर में तुम खुद ही फंस जाओ। बॉम्ब का मामला है। सर मैं उसकी बातों में आकर उसकी मदद करने लगी थी। मल्लिका के दिमाग में कुछ खतरनाक प्लान था और वो एक दिन अजीत कुमार को फोन पे धमकी भी दे रही थी। उसने अजीत कुमार को फोन पे धमकी दी थी? हाँ सर, मल्लिका ने मुझे बताया था कि 6 साल पहले वो और अजीत कुमार एक दूसरे से प्यार करते थे। फिर क्या हुआ? फिर अजीत कुमार एक दिन आया यहाँ उससे मिलने के लिए। पागल हो गए तुम? 6 साल के बाद फिर से तुम पर शादी का भूत सवार हो गया। हाँ मैं पागल हो गई हूँ। तुम्हारी वजह से मैं डिप्रेशन में आ गई हूँ। तुमने मुझे धोखा देकर किसी और से शादी कर ली। अजीत, या तो तुम मुझे अपना लो, नहीं तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूँ। शट अप विल यू। देखो, सोसाइटी में मेरी इज्जत है और मैं एक बार शादी कर चुका हूँ, और तुम जैसी 2 कौड़ी की लड़की से शादी करके मैं अपना करियर बर्बाद नहीं कर सकता। अजीत, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी अगर तुमने मुझे नहीं अपना तो। तुम्हारी जैसी ना हजारों आई, चली गई। तुम सिर्फ सपना ही देखो मुझे बर्बाद करने का। क्या हो मल्लिका, सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है। मेरा एक काम करोगी? हाँ बोलो क्या? सब मल्लिका रोज कपड़े बदलकर 3 दिन तक लगातार 2 घंटे के लिए कहीं जाती थी, और ये बात सिर्फ मुझे पता है। कहाँ जाती थी ये बताया कभी उसने? नहीं सर, मैंने उससे कई बार पूछने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार मेरी बात टाल देती थी। 3 दिन तक 2-2 घंटे के लिए गायब रहती थी। पता करना पड़ेगा कि किससे मिलती थी वो। उसकी फोन की कॉल लिस्ट निकालो, देखो किस किस के संपर्क में थी वो। ओके सर, कल रोनी को 2 कॉल आए थे एक ही नंबर से। एक आया था शाम को 4 बजे और दूसरा आया था रात को 8:50 को। वही होगा वो हट्टा कट्टा आदमी जो सफेद मैकेंजी में आया था। उसी ने रोनी को फोन करके बुलाया होगा। पता लगाओ कौन है ये आदमी और इस वक्त कहाँ पे है। सर, जो दवाइयाँ रोनी के कमरे के डस्टबिन से मिली थी, वो दवाइयाँ ब्लड प्रेशर और एंजाइटी कम करने के लिए दी जाती। काफी हैवी डोज है, जनरली प्रिस्क्राइब की नहीं जाती। सर लेकिन रोनी को ऐसी दवा लेने की क्या जरूरत थी? अब इस कुत्ती को तो डॉक्टर सालम के ही समझाएंगे। आंख में गोली मारी गई है तो वो गन कहाँ है जिससे आंख में गोली मारी गई है? वो गन कहाँ है? यही है, यही है, यही है, वो गन यही है। गन रोनी के पास से कैसे मिलेगी? वहां पर गन नहीं थी तो कहां गई गन? सर गन तो वहां होनी चाहिए ना जहां पर गोली चलाई है। होना चाहिए, लेकिन वहां पर गन नहीं है, तो गन कहां गई? देखो तारिका, मैं इसकी खोपड़ी को दोबारा से खोल करके देखने वाला हूँ। गन कहाँ है? यही होगी। सर मुझे लगता है कि आपको एक अच्छे ब्रेक की जरूरत है। अच्छा? हाँ, वो अभिजीत भी यही कह रहा था।
ओह अच्छा अच्छा, अभिजीत ये कह रहा था है? तो आजकल आप अभिजीत से गुफ्तगू कर रही हैं, उससे सलाह ले रहे हैं आप आजकल है? अभिजीत ये कह रहा था, अभिजीत वो कह रहा था, ऐसी की तैसी उस अभिजीत की यार, उसकी नानी आ जाएगी ना उतर करके, वो भी नहीं ढूंढ पाएगी कि गन गई कहां, और मेरे पैर पड़ेगा तब भी नहीं बताऊंगा मैं उसे। हाँ काम करने दो, और स्कैल्पल लाओ जल्दी, प्लीज गो फास्ट, स्कैल्पल लाओ, मुझे काम करना है यार। दूसरे की आंख में गोली गई नहीं, दूसरे की आंख से गोली निकली। हाँ? आंख में से गोली निकली? जी तारिका जी, आंख में से गोली निकली? अपने आप देखो, ये देखो, गौर से देखो। अरे भाई साहब, मैं आपसे पूछने वाला हूं, वहां पर गन वन मिली कि नहीं मिली? नहीं सर, गन तो नहीं मिली। क्या करते हो यार? लेकिन कमरे के अंदर क्या हुआ था ये पता चल गया सर। गोली तो रोनी के आंख में से चली है ना डॉक्टर साहब? हैं? 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 खाल को चेक करना पड़ेगा ना भाई कि वो उसमें क्या 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 है खाल के अंदर। किस लिए? किस लिए? कि वो अरे खाल का बाल निकालने के लिए। अरे सॉरी सॉरी, बाल की खाल निकालने के लिए है ना तारिका जी? मिल गया। हम मगर सर आंख के अंदर से कैसे गोली चली? इसकी आंख के पीछे किसी ने एक छोटा सा बॉम्ब फिट करके रखा हुआ था। ओह, मतलब पैसों के लिए इसने अपने आप को बेच दिया? हाँ, वो बॉम्ब रिमोट से कंट्रोल होता था। हाँ, मगर फिर ये अपने आप कैसे फट गया? अभिजीत, क्राइम स्पॉट पे वो दीवार पर जो खून लगा हुआ था, वो खून कहां से आया? जैसे ही रोनी को गोली लगी होगी, वो जाके दीवार से टकराया होगा। रोनी खुद जाकर के दीवार से नहीं टकराया, इस अजीत ने उसे मारा। पर अजीत इसे गोली मार चुका था। गोली लगने से रोनी फौरन नहीं मरा। अजीत को ये देख करके गुस्सा आया, उसने गुस्से में इसका सर पकड़कर जोर से दीवार पर दे मारा। रोनी का दिमाग उसकी खोपड़ी की पिछली वाली हड्डी से जाकर के टकराया। अचानक इसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बम फट गया। रोनी की आंख को फाड़ता हुआ सीधा अजीत की आंख में जाकर के घुस गया। बस यहां रोनी मरा, उधर अजीत मरा। ओह, ये मामला है। मगर रोनी के सिर पे ये बॉम्ब फिट किसने किया होगा? हेलो, क्या? ठीक है सर, उस हट्टे कट्टे आदमी का पता लग गया जो उस रात रोनी को हॉस्टल से लेके गया था। वेरी गुड, अब वही बताएगा कि अजीत को कौन मारना चाहता था। सीआईडी, आप लोग यहाँ? टीशा जी और कामिनी जी कहाँ हैं? सब वो तो घर पे नहीं है। ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता, इन पे जरा नजर रखो, अभी मिलवाते हैं आपको। हैं? टीशा, कामिनी जी, टीशा, कामिनी जी, कामिनी जी। सर कमरे में तो कोई नहीं है। सर लगता है घर पे सच में कोई नहीं है। देखो टुकुन जी, आपके लिए अच्छा होगा चुपचाप बता दो कहाँ हैं दोनों। सर मुझे नहीं पता, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता सर। सर ऊपर से आवाज आ रही है। ईशा तुम? नहीं, मैं नहीं, ये मुझे मारना चाहती है। आप लोग सही समय पे आए। सच आपके सामने है। पहले मेरे बेटे को मार दिया, अब मुझे मार रही
नहीं सर, ये झूठ बोल रही है। ये सब इन्होंने ही किया है। किसने क्या किया है ये हम लोग जानते हैं। डॉक्टर साहब, दवा साथ लेके आ रहा हूं मैं। तू? ओह, तो इसे पहचानती हैं आप? और सर, मल्लिका के फोन रिकॉर्ड से पता चला है कि ये उसे अच्छे से जानती थी। दोनों के बीच में बहुत बातें होती थी। और जब आपने हमारी आवाज सुनी तो खुद ही अपने मुंह पे रुमाल और हाथों में रस्सी बांधी और चाकू थमा दिया अपनी बहू को। काफी अच्छा ड्रामा कर लेती हैं आप। तो कामिनी जी, अब कष्ट करेंगी आप बताने का क्यों किया ये सब? सौतेली माँ होने के बावजूद भी मैंने उसे अपना समझकर पाल पोस कर बड़ा किया। उसके पापा के जाने के बाद मैंने माँ और बाप दोनों बनकर पूरा फर्ज निभाया। उसे स्टार बनना था, बहुत बड़ा स्टार। मैंने अपनी सारी खुशियां कुर्बान करके उसे इतना बड़ा स्टार बनाया। लेकिन इतना बड़ा स्टार बनने के बाद वो मुझसे नौकरानियों का सलूक करने लगा और ये मैं सहन नहीं कर पाई। और इसीलिए उसकी जान लेने का प्लान बना डाला आपने। मैंने उससे 5 बार मारने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी किस्मत उसे हमेशा बचा लेती थी। इस बार मैडम ने फैसला ही कर लिया था कि अजीत सर बचने नहीं चाहिए और इसके लिए रॉनी और मल्लिका को मोहरा बनाया। सर, आपने मेरी फीस देने का वादा किया था और पोस्ट ग्रेजुएशन का फाइनेंस देने का भी। सर, अब आप सब प्लीज अपनी बात से मत रुकिए सर, प्लीज सर। तू जानता है ना मैं कौन हूं? अजीत कुमार। मैं जब चाहूं, जो चाहूं, जैसे चाहूं कर सकता हूं। प्रेस के सामने बोलना पड़ा तो बोल दिया। सर प्लीज सर प्लीज सर, मेरा क्या हो गया सर? बोल दिया ना, चल। आ जाते कहां से। मैंने रोनी से झूठ कहा था कि उसे अपने शरीर का एक ऑर्गन डोनेट करना होगा। उसके उसे जितने पैसे चाहिए मिल जाएंगे। और ऑपरेशन के जरिए उसकी आंख के पीछे बुलेट फिट करवा दिया। क्यों? हाँ, और उसका ट्रिगर मेरे हाथों में था। और रोनी के पास अब अजीत को मारने के सिवा और कोई चारा नहीं बचा था। जब आपने रोनी को अपने काम के लिए तैयार कर ही लिया था, तो फिर मल्लिका को क्यों फंसाया आपने? रोनी तो बच्चा था, मुझे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, इसीलिए मैंने मल्लिका को भी तैयार रखा। मल्लिका, खुदकुशी करने से तो अच्छा है कि अजीत को तुम अपने रास्ते से ही हटा दो। अब वो इतना बड़ा आदमी हो गया है, क्या कर सकती हूँ मैं उसका? मार दो उसे। और जब अजीत फंक्शन में नहीं पहुंचा तो मल्लिका को उड़ा दिया। मैं अपने खिलाफ कोई सबूत छोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन माँ, आपने मुझे क्यों मारने की कोशिश की? अजीत तो मेरा बेटा था, मैं अपना बेटा समझकर उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, फिर भी उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। तुम तो फिर भी पराई हो। कोई मुझे इस घर से नहीं निकाल सकता। ये पूरा घर, ये छत, ये घर का एक एक पैसा मेरा है, मेरा। कोई मेरी बेइज्जती नहीं कर सकता। ये मैं सहन नहीं करूंगी। इज्जत तो आपको अब भी नहीं मिलेगी। न कोई बंगला, न पैसा। जेल की काल कोठरी में दिन निकालने पड़ेंगे, फांसी का ऑर्डर आने तक। तुम पागल है? भूल कर भी उस घर में मत जाना। उस घर में आत्मा रहती है,
जो इंसानों को खा जाती है, उस घर में जाना तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी, सबसे बड़ी भूल। स्मिता, हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बाल मजदूरी एक गुनाह है, हमें जेल भी हो सकती है। बेवजह मत डरो तरुण, कौन बताएगा पुलिस को कि हम इसे यहाँ काम करवाने के लिए लाए हैं। और वैसे भी इस मनहूस घर में कोई काम करने को राजी नहीं है। तो तुम्हें सारी शर्तें मंजूर है ना हमारे यहाँ काम करने की? जी, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है, बस मुझे वक्त में पैसे मिल जाएंगे ना? उसकी फिक्र तुम मत करो, हर महीने की 1 तारीख को तुम्हें तुम्हारी पगार मिल जाएगी। ओह नो! वाणी! 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 मम्मी! वाणी! वाणी क्या हुआ? वाणी क्या हुआ? खून? तू अंदर चल, मैं तुझे दवाई लगाती हूँ। रुको! भूल कर भी कभी ऊपर मत जाना। क्यों? ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। वो लड़की कौन थी? वाणी, मेरी बेटी। उन्हें क्या हुआ? इतनी चोट कैसे लगी? ये जानना भी तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। इस घर में काम करने का पहला नियम मालूम है ना तुम्हें? उतना ही सोचो, उतना ही पूछो जितनी जरूरत है, समझी? और अगर नहीं समझी तो अब भी वक्त है, जा सकती हो। देखो अंजलि, मेरी बात समझो, वहां मत जाओ। और कोई चारा नहीं है मेरे पास लता दीदी। जब आशा और मोहन रात को भूखे पेट सोते हैं ना, तभी खुद से ही घिन आती है मुझे कि इनकी बड़ी बहन होके भी इन्हें पेट भर के खिला नहीं सकती मैं। मुझे जाना ही होगा लता दीदी, मुझे जाना ही होगा। नहीं, समझ गई, आगे से कुछ नहीं पूछूंगी। जाओ, रसोई में जाकर सो जाओ, कल सुबह साफ सफाई करना। और हाँ, दोबारा कभी सीढ़ी पर कदम रखने की कोशिश भी मत करना, समझे? जी। मुझे जाना ही होगा लता दीदी, मुझे जाना ही होगा। दीदी मत जाओ ना। पता नहीं आशा और मोहन किस हाल में होंगे। मेरे बिना सोने की आदत भी नहीं है ना उन्हें। आदत तो डालनी होगी। इस गरीबी को मिटाने का और कोई रास्ता भी तो नहीं है। ये आवाज कैसी थी?
घर में काम करने का पहला नियम मालूम है ना तुम्हें? उतना ही सोचो, उतना ही पूछो जितनी जरूरत है। दोबारा कभी सीढ़ी पर कदम रखने की कोशिश भी मत करना। अभिजीत, इसका सिर देखो, पीछे से फटा है। वाइगर मोटिस बिल्कुल सेट हो चुकी है। मौत को 5-6 घंटे हो गए। छाती पे खरोंच के निशान है, लगता है हाथापाई हुई है। उसने धकेल दिया होगा नीचे। तुमने फोन किया था ना, तो बताओ यहां आने के बाद क्या देखा तुमने? उनके परिवार वाले कहाँ हैं? है ना साहब, उनकी पत्नी और बेटी वानी, पर उस समय कोई मिला नहीं। अरे तो तुमने उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की? ढूंढा था साहब, मगर कोई मिला ही नहीं। एक काम करो, तुम लोग घर के अंदर से अच्छी तरह से तलाशी ले लो, हम लोग टेरेस पर जाकर देखते हैं। तुम यही रुको, जाना नहीं। जी साहब। पंच, लाश को फोरेंसिक लैब भेजने का इंतजाम करो। सर। खून, सीढ़ियों पर भी खून है। तो मरने से पहले तरुण घायल था। हो सकता है। रेडी, खून के सैंपल उठाओ, फोरेंसिक लैब भेज दो। चलो। यहां भी खून है? हाँ देखिए, यहाँ भी है। सर, हाँ, टोटी में चूड़ियां। ये क्या? ये देख, यहां पर भी चूड़ियां हैं और फिर ये जंजीरें। लगता है कहीं किसी ने यहां पर कोई जानवर को बांध के रखा था। ये प्लेट भी है खाने की।
है सर, बाल भी जानवर का ही है। कहीं तरुण के सीने पे जो खरोंच के निशान थे जानवरों के पंजे का तो नहीं? तो फिर सीढ़ियों पे जो खून मिला हमें वो किसका है? वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये सारा चक्कर है क्या। सर टूटी हुई चूड़ियों से तो यही लगता है कि तरुण की बीवी और बेटी उन दोनों में से किसी एक की झड़प हुई है उस हमलावर के साथ। इस पेपर वाले लड़के से फिर से मिलते हैं। एक बात बताओ, क्या तरुण जी ने यहाँ पर कोई जानवर पाल के रखा था? नहीं साहब, कभी देखा तो नहीं। कभी कोई आवाज सुनी हो जानवर की? पिछले 6 महीने से अखबार दे रहा हूँ, आज तक तो कोई आवाज नहीं सुनी। सर सब जगह देख लिया, ना तरुण की पत्नी मिली ना उसकी बेटी। मुझे तो डर है कि कहीं खूनी उन्हें अपने साथ ही ना ले गया हो। सर तरुण और उसकी बीवी के अलावा एक नौकरानी भी रहती थी उसके कपड़े में। नौकरानी? तुमने तो हमें किसी नौकरानी के बारे में कुछ नहीं बताया। मैं किसी नौकरानी के बारे में नहीं जानता साहब। क्या हुआ, हवाई क्यों उड़ने लगी है? छाता पापा शुरू हो गया? क्यों अकला रहा है? यहीं पे बताओगे या बाहर घुमा के लाऊं तुझे? माफ कर दो साहब, मुझे नहीं मालूम था। अंजलि को नौकरी दिलाकर मैं खुद ही मुसीबत में पड़ जाऊंगा। ओह, तो तुमने रखवाया था उस नौकरानी को काम पे? हाँ साहब, कल उसके काम का पहला दिन था यहाँ। कल काम पे रखवाया और आज ये सब हो गया। पहले क्यों नहीं बताया इसके बारे में? साहब अंजलि की उम्र 15 साल है, मुझे लगा बाल श्रम के केस में कहीं जेल ना हो जाए। नाबालिग बच्चों से काम करवाना कानूनी जुर्म है, ये तुम्हें मालूम है ना? तो फिर? साहब उसे पैसे की सख्त जरूरत थी, उसके छोटे छोटे भाई बहन हैं, इसके सिवा उनका कोई नहीं है। रहती कहाँ है अंजलि? अंजलि, अंजलि, अंजलि कहाँ है? दीदी तो घर में नहीं है। जयवंती अंदर जाके देखो। अंजलि कहाँ है? अंजलि? अंजलि कहाँ है मतलब? अरे तुम ही तो लेके गए थे सबके साथ। वो लौट के नहीं आई क्या? एक मिनट। पंकज, इन बच्चों को जरा वहां ले जाओ और वो तुम्हारे जादू वाले ट्रिक्स दिखाओ। हैं? यस सर। सर, अंजलि नहीं है सर। अरे कोई बताएगा मुझे क्या हुआ है अंजलि को? और ये लोग कौन है? हम लोग सीआईडी से। और जिस घर में अंजलि काम करने के लिए गई थी उस घर के मालिक तरुण कुमार का किसी ने खून कर दिया है। हे भगवान! साहब अंजलि ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? देखिए अंजलि लापता है तरुण के बाकी परिवार वालों के साथ। कहा था मैंने उसे, कहा था कि मत जा, पर उसने मेरी एक नहीं मानी। अच्छा ये अंजलि कहाँ गई होगी, कुछ पता ठिकाना है उसका? कि मैं नहीं जानती। और चाल में तो बाकी लोगों को जानती होगी ना वो। रेडी? चाल के एक घर की तलाशी लो, पंकज को भी ले जाओ अपने साथ। एक मिनट सर, कहीं आपको अंजलि पे तो शक नहीं है ना? साहब वो बहुत मासूम है, वो ऐसा सब करने के लिए सोच भी नहीं सकती। जब तक वो मिल नहीं जाते कुछ कह नहीं सकते। सर अभी तक ये भी पता नहीं चला है कि खून पैसों के लिए किया गया है या किसी दुश्मनी की वजह से। एग्जैक्टली। अच्छा अंजलि के बारे में कुछ पता चला उस चाल में से? नहीं सर, उस चाल में एक एक घर तलाशा हमने, मगर वो कहीं नहीं मिली। सर इन लोगों की फोटोग्राफ टीवी और अखबार में तो दे ही दी है। हाँ शायद उन्हें कोई पहचान ले और हमें पता चल जाए। अच्छा पूर्वी, तरुण के बारे में क्या डिटेल्स मिले? सर तरुण अमेरिका से 3 साल पहले जिस घर में शिफ्ट हुआ था वो घर उसके पिता के नाम पे है। और उसके पिता? सर वो अभी भी अमेरिका में है, लेकिन सर तरुण के पड़ोसियों का कहना है कि वो किसी से घुलता मिलता नहीं था, शादी त्योहार के मौके पे भी कहीं आता जाता नहीं था। और फिर उस घर के बारे में भी तो अफवाहें हैं कि उसमें आत्माएं भटकती है,
सर वो पड़ोसी बता रहे थे कि कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं घर में। अजीब अजीब आवाज है? कैसी आवाज है? मैंने तो सुना नहीं। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? हाँ सर, वो लता भी बता रही थी कि कोई उस घर में काम करने के लिए राजी नहीं होता, और अगर कोई राजी हो भी गया और काम करने लगा तो वो कभी वापस लौट के नहीं आया। अरे सर, इतनी खतरनाक जगह आप गए और डरे भी नहीं? बहुत बहादुर हो गए हो। बहादुर नहीं हूं, अनजान था इस बात से, वरना उस घर में कभी नहीं जाता। सर, तरुण के घर से हमें जो पेपर्स मिले थे उसमें ये फाइल अजीब सी है सर। क्या अजीब सा है इस फाइल में? सर, तरुण ने इस फाइल में अपने सारे रिश्तेदारों की डिटेल्स रखी है सर। तो बैंक की डिटेल और इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स की फाइल बनाते हैं, रिश्तेदारों की डिटेल की फाइल? वही तो सर, इसीलिए मेरा माथा ठनका। हो सकता है शायद कुछ कड़ी मिल जाए इसी में से। सर, तरुण का सिर्फ एक कजिन यहाँ मुंबई में रहता है, बाकी के सारे रिश्तेदार दुनिया भर में बसे हुए हैं सर। कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई कनाडा में। हाँ, तो इस मुंबई वाले से मिलते हैं, शायद ये कुछ बता सके। हाँ सारुण के बोल। सारुण के तू कह रहा था कि तरुण की लाश में से तुझे रैट का डीएनए मिला? वो तो सिर्फ ट्रेलर था बॉस, असली पिक्चर तो आप देखने को मिलेगी। डॉक्टर साहब जल्दी बताइए, हमें ज्यादा सस्पेंस पसंद नहीं। अच्छा अच्छा, तो इसमें है चूहे का डीएनए? मतलब या तो चूहे इसके शरीर पे तब चढ़े होंगे जब ये ऊपर छत पर था, या फिर इसके मौत हो जाने के बाद जब खूनी ने छत से नीचे फेंका उसके बाद। देखो बॉस, ये कहना बहुत मुश्किल है कि इसे छत से फेंकने से पहले ही मार दिया गया था, क्योंकि इसके शरीर पर किसी तरीके का कोई निशान नहीं है जिससे पता लगे कि इसे पहले मारा गया है, सिवाय छत से फेंकने के। सारुण की मौत छत से गिरने से पहले हुई हो या बाद में, एक बात तो पक्की है ना कि लाश के ऊपर चूहे चढ़े थे। सर, यहीं पे तो एक ट्विस्ट है। जरूरी नहीं है कि चूहों का डीएनए बॉडी पे चूहे के चढ़ने की वजह से आया हो। अरे तो फिर कैसे आ सकता है? बस यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को इतनी देर से। उन जंजीरों में मुझे एक नहीं 2 डीएनए मिले, एक चूहे का और एक इंसान का। क्या जंजीरों से चूहे को बांधा गया था क्या? सिर्फ इतना ही नहीं, जो खून आप लोगों को उस घर के सीढ़ियों पे से और छत पे से मिला था, वो खून चूहे का था? नहीं दया, वो खून तो इंसान का ही है, लेकिन उस खून में चूहे का डीएनए भी मौजूद है बॉस। यार एक मिनट, मतलब तुम दोनों का ये कहना है कि वो जो कोई भी है वो कोई जीव या कोई ऐसा प्राणी है जो चूहा भी है और इंसान भी? ये हम नहीं कह रहे, ये डीएनए रिपोर्ट कह रही है। क्या कर रहा है? सर मेरी मासी है ना सर, वो एक राक्षसी चूहे की कहानी सुनाती थी सर। मतलब कहानी नहीं है, वो सच है सर। और राक्षसी चूहे ने शहर पर हमला कर दिया सर। ये राक्षसी चूहे बहुत बड़े होते हैं क्या पंकज? अरे सर, बड़े नहीं, बहुत ताकतवर भी होते हैं। 8, 9, 10 फुट बड़े। और पता है, तरुण को एक राक्षसी चूहे ने टेरेस से फेंक भी दिया सर। अरे सर, देख सारुण के, एक बात बता, तुम लोगों ने जो टेस्ट किए हैं उसमें कोई गलती नहीं हुई है? तुम्हें पूरा यकीन है? हाँ बॉस, कोई गलती नहीं हुई। एक बार नहीं 5 बार चेक किया मैंने। तो आप कहना चाहते हैं कि जो सीढ़ियों पे खून था वो तरुण का नहीं, वो उस जीव जानवर जो भी है उसका था? यानी कि वो जीव भी जख्मी हुआ है और उसी का खून वहां सीढ़ियों पे गिरा जब वो नीचे आ रहा था। माय गॉड, इसका मतलब है ये जीव, ये प्राणी घर से बाहर निकल चुका है, शहर में खुला घूम रहा है, और इससे पहले कि वो किसी को मारे हमें उसे रोकना होगा। अजीब ही चक्कर है ये। इसे छुपाने के लिए ये राक्षसी चूहे वाली अफवाह फैलाई गई है। सर
स्मिता और वानी की जान को भी खतरा हो सकता है। मगर उन तक पहुंचने के लिए अंजलि का मिलना बहुत जरूरी है। काम करते हैं, बाहर अच्छी तरीके से चेक करते हैं, शायद कुछ हाथ लग जाए। सर। हाँ सर, कहने को तो तरुण मेरा चचेरा भाई है सर, पर अब भाईचारे जैसी बात ना बची नहीं हमारे रिश्ते में। क्या मतलब? अरे सर, ये क्या बताएंगे, हम बताते हैं। जब से तरुण भाई साहब और उनके परिवार वाले अमेरिका से आए हैं, उनके पैर तो जमीन पे ही नहीं टिकते। उन लोगों की नजर में हम लोग छोटे लोग हैं। नहीं सर, ऐसी को सर मैं बताती हूँ, पिछले साल हमारे बेटे रिंकू का जन्मदिन था, उस पे भी वो नहीं आए। 6 महीने पहले हमने अपने ननद की गोद भराई की रस्म की थी, उसमें भी नहीं आए। मैम देखिए, हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं आपसे कि भाई साहब, पहले हमारी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। हम भी कोई मरे नहीं जा रहे हैं उनके साथ रिश्ता रखने के लिए। प्लीज, भगवान के लिए तुम 2 मिनट शांत नहीं रह सकते क्या? मैं बात कर रहा हूँ ना। सॉरी सर, पर एक बात सच है कि जब से तरुण यहाँ वापस आया है ना, हमसे मिलने एक बार भी नहीं आया है। सर, एक वक्त था जब मैं और तरुण एक दूसरे को देखे बगैर खाना तक नहीं खाते थे। सर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सर। इसमें तरुण कौन है? ये है ना तरुण सर। ओह, ये तरुण है। मगर इस तरुण के हाथ में तो 6 उंगलियां हैं। हाँ सर, तरुण की तो 6 उंगलियां हैं। सचिन, तरुण का फोटोग्राफ दिखाओ इन्हें। ये तरुण है? नहीं सर। ये तरुण की बीवी है स्मिता। नहीं सर। ये तरुण और स्मिता की बच्ची वानी? नहीं सर। कौन है ये लोग? हमने तो इन्हें पहले कभी नहीं देखा सर। कभी नहीं देखा? नहीं। अच्छा, आप लोगों के पास इन तीनों की कोई रिसेंट फोटोग्राफ है? हाँ सर, मैं अभी लेके आती हूँ। प्लीज। सचिन, ये तो कोई बहुत बड़ा चक्कर है। और सर, ये देखिए। सर, अगर असली तरुण ये है तो फिर वो लाश किसकी थी और वो परिवार किसका? सचिन, वो लाश भी नकली और परिवार भी नकली। सर, खून के छींटे तो यहीं खत्म हो गए। एक काम करो, तुम लोग इस तरफ देखो, मैं इधर देखता हूँ। चलो। जयवंती, सर। सोना नहीं, लता के घर पे नजर रखना, समझी? अरे सर, कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी और नीम की दुश्मनी तो ऐसी है जैसे गब्बर और ठाकुर की। दे दो। 2-2, 3-3 दिन बिना सोए रह सकती हूँ सर। वो तो दिख ही रहा है। सर, ये लता खाना लेकर जा रही है। वो उस अंजलि के घर जा रही है, उसके भाई बहन को खाना खिलाने।
सुनसान जगह पे कैसा मकान है? पीछे मत आना, मारूंगा। गाल कुत्ता है सर, अगर पेट में काटेगा ना 14 इंजेक्शन लगेंगे। हैक मारो उसको, हैक मार। लकड़ी की फेंकी सर। सर, अरे पंकज, आप लोग ठीक तो हैं? हाँ, हमें क्या हुआ है? हम तो छाती तान के अपनी ड्यूटी निभा रहे। हाँ, अरे अभी 2-3 कुत्ते हमसे डर के तुम दबा के भागे, है ना सर? अरे आपके हाथ चल गए सर। नहीं, कुछ नहीं, हल्का सा जख्म है, ठीक हो जाएगा। घर में आग कैसे लगी? पता नहीं साहब, मैं तो इन बच्चों को खाना खिला रही थी कि अचानक घर के पीछे से आग की लपटें आनी शुरू हो गई। घर के पीछे? आपने किसी को देखा पीछे? हाँ साहब, अंजलि को। क्या? अंजलि? मगर वो खुद अपने भाई बहन को आग में क्यों झोंक देगी? फ्रेडी सर? हाँ सर। सर उस तरफ तो ये यहाँ पे था, आने में थोड़ी देर हो गई, निकल गया यहाँ से। सर, अंजलि के घर में आग लग गई। क्या? आग? अभिजीत, नहीं कुछ ज्यादा नहीं यार, छोटी मोटी चोट है। नहीं, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा सुनो, लता ने अंजलि को देखा था यहाँ आग लगने से पहले। हाँ ठीक है, आ जाओ। ओके, घर के पीछे चल के देखते हैं। जी सर, आप ध्यान रखिए इनका। ये देखो, अंजलि यहाँ खड़ी थी जब लता ने उसे देखा अंदर से। सर, हाँ? ये देखिए, ये चूड़ी का टुकड़ा मिला। अरे ठीक, ऐसे ही चूड़ी का टुकड़ा हमें तरुण के घर से उसके छत पे मिला था। मगर सर, ये प्लास्टिक की चूड़ी है, इतनी आसानी से नहीं टूट सकती। लगता है कोई जोर जबरदस्ती घसीट के ले गया अंजलि को यहाँ से। हाँ सर, वरना अंजलि क्यों अपने भाई बहन की जान खतरे में डालेगी? अब सवाल ये पैदा होता है कि वो गई किस तरफ। सर, ये घसीटने का निशान? ये देखो, चलो देखते हैं ये घसीटने का निशान कहां तक जाता है। यहाँ इस तरफ गया। एक मिनट। अरे कुछ पता चला? लगता है अंजलि को इस तरफ कहीं ले जाया गया है। ठीक है, आसपास ढूंढते हैं। देखो,
इधर आओ, इधर आओ, बैठो। बैठ। कहीं वही जानवर तो नहीं जिसे छत पे बांधा गया था? श्रेया, एम्बुलेंस को फोन करो, इसका इलाज कराना होगा। कुछ नहीं होगा तुम्हें, कोई कुछ नहीं करेगा, शांत हो जाओ। उसे बचा लो। किसको किसको बचा लो? अंजलि, अंजलि, उसने मेरी जान बचाई थी। कहाँ है अंजलि? वो लोग उसे रुक जाओ। सीआईडी? अंकल, अंकल मुझे बचा लो अंकल। खबरदार, आगे मत बढ़ना। अगर आगे बढ़े ना तो ये लड़की अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। ठीक है ठीक है, हम आगे नहीं आते हैं, लेकिन तुम उसको छोड़ दो, कुछ मत करो प्लीज। ये गलत है। क्या किया इस बच्चे ने? छोड़ दो उसे। छोड़ो उसे। हाथ दो। मेरा हाथ छूट रहा है। घबराना नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा। बचाओ। क्या करें? नीचे जाए? नहीं नहीं नहीं, लोड ज्यादा हो जाएगा। एक काम करते हैं, इस पाइप को खींचते हैं। पूर्वी, हाँ सर। पाइप को कस के पकड़ना, हाथ छूटना ना पाए। ओके, पकड़ो। संभाल के पकड़ के रखो। खींचो। पकड़ के रखना, हाथ में छोड़ना बस। आजा, शाबाश। थैंक यू दीदी, तो ये सब उस आंटी ने किया है। छोड़ दो ना मुझे। तेरी वजह से मेरे पति की जान गई। अब तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी अपनी जान देकर। नहीं, फेंक दो इसे। छोड़ दो मुझे प्लीज, छोड़ दो। बोलो, क्यों बांध के रखा था आकाश को तुम लोगों ने? जायदाद के लिए। और जायदाद के लिए तुमने अपने पति को छत से नीचे फेंक दिया? नहीं सर, मैंने अपने पति को नहीं मारा। वो तो इस अंजलि की वजह से वो आवाज के पीछे पीछे छत पर चली गई थी और फिर रुक, क्या कर रही है तू? तुझे मना किया था ना यहाँ आने के लिए। चल यहाँ से। जिस आदमी को हमने छत पे बांध के रखा था वो असली तरुण के पिता थे, मिस्टर आकाश। अक्सर उनकी याददाश्त चली जाती है। इस बात का फायदा हमने उठाया और उनके परिवार वालों की जगह ले ली। और आकाश के असली परिवार वाले कहाँ हैं? वो तो अमेरिका में थे और उनकी मौत हो चुकी है कार एक्सीडेंट में। यकीन नहीं होता है किसी इंसान के दिल में इतना जहर हो सकता है, पैसों के लिए इतना नीचे गिर सकता है कोई। इसीलिए हमने अंजलि के घर में आग लगाई ताकि अंजलि वहां आए और हमें मौका मिले आकाश को कैद करने का और अंजलि को जान से मारने का। जितने घिनौने जुर्म किए है तुमने, उसकी सख्त से सख्त सजा अदालत तुम दोनों को देगी।
सर, इनकी हालत देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ये जिस दर्द से गुजरे होंगे हम तो इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये तेजी से अपनी याददाश्त खोते जा रहे हैं। क्या? इन्हें अल्जाइमर है बॉस। क्या कह रहा है तू साळुंखे? इस हालत में इस बेचारे को जंजीरों में बांध कर रखा था छत पर? हाँ बॉस, क्योंकि बेचारे जंजीरों से बंधे हुए थे, अपना बचाव भी नहीं कर पाए उन चूहों से जो इन्हें काटते रहे। ओह, तो इसीलिए इनके खून में चूहों का डीएनए मिला था? बिल्कुल, और इनके जख्मों की मरहम पट्टी भी नहीं की गई थी, इसीलिए बॉस इनका खून बहता रहा जब ये सीढ़ियों से नीचे उतरे। सर, यकीन नहीं हो रहा, चंद पैसों के लिए कोई इंसान इतनी घिनौनी हरकत कैसे कर सकता है? वो तो श्रेया, ये अंजलि वहां पर थी, इसलिए इस नेक इंसान की, आकाश की जान बच गई। अंजलि बेटा, वाकई तुम बहुत बहादुर हो। अंकल, मैंने कौन सी बहादुरी की? वो तो मेरी जगह पे कोई भी रहता तो वही करता जो मैंने किया है। काश सभी लोग तुम्हारे जैसे होते, तुम जैसा करते। हम पूरी टीम की तरफ से तुम्हें थैंक यू कहते हैं। अंकल, आप मुझे वाकई में थैंक यू कहना चाहते हैं तो मुझे कहीं काम दिलवा दीजिए। झाड़ू, पोछा, बर्तन सब काम कर सकती हूँ मैं। नहीं बेटा, अब ये सब काम तुम बिल्कुल नहीं करोगी। तुम बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाओगी, अच्छी पढ़ाई करोगी, बहुत बड़ी बनोगी। जाओगी ना? नहीं। क्यों? मेरे भाई बहन। बेटा, तुम्हारे भाई बहन की जिम्मेदारी अब हमारी है, समझी? जाओगी ना? हाँ अंकल। गुड गर्ल। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।